नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भाग्यश्री और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के जरिए हम हेल्थ, होम्योपैथी एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज का ये वीडियो महिलाओं के लिए विशेष है। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर, जिसको आम भाषा में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर तक बोलते हैं, ये एक गंभीर बीमारी है। दुनिया भर की महिलाएं इससे बहुत ज्यादा ग्रसित होती है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण शुरुआत में पता नहीं चलते, इसलिए इस बीमारी को बहुत ज्यादा गंभीर माना जाता है। ये कैंसर एक वायरस, जिसका नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके वजह से होता है, जिसको हम HPV वायरस ऐसे भी बोलते हैं। इस बीमारी में एक अच्छी बात यह है कि इस वायरस को कैंसर में बदलने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो हमारे पास इतना समय होता है कि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर की सलाह से इस बीमारी से बच सकते हैं। ये बीमारी होने के मुख्य कुछ कारण ये है: कम उम्र में सेक्सुअली एक्टिव रहना, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, मतलब अधिकतर लोगों के साथ सेक्सुअली एक्टिव रहना, टू मेनी बर्थ्स एंड टू फ्रीक्वेंट बर्थ्स, मतलब अधिक बच्चे होना और 2 प्रेगनेंसी के बीच में कम गैप रखना, इम्यूनिटी कम होना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे HIV इन्फेक्शन की वजह से। इनमें से कोई कारणवश ये कैंसर कम उम्र में हो सकता है। ज्यादातर ये कैंसर प्री मेनोपॉजल एज, मतलब 40 साल के बाद ही देखा जा सकता है। अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानकारी लेंगे। बार बार पेशाब लगना, यूरिन में रक्तस्राव होना, असामान्य रक्तस्राव होना, महीने के बीच में रक्तस्राव होना, मतलब 1 महीने में 2 बार रक्तस्राव होना, गंदा पानी जाना, सफेद पानी जाना, रक्तस्राव या पानी में से गंदी स्मेल आना, पेट के निचले हिस्से या कमर में बार बार दर्द रहना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना। ज्यादातर महिलाएं इस रक्तस्राव को नॉर्मल रक्तस्राव समझती है और डॉक्टर के पास जाना इग्नोर कर देती है। ज्यादातर महिलाओं को ऐसा लगता है कि महीने के बीच में रक्तस्राव हो रहा है, मतलब शरीर गंदगी बाहर छोड़ रहा है। इन लक्षणों में आपको कुछ भी लक्षण दिखे तो आप बिना डरे और बिना शर्माए अपने डॉक्टर से चेकअप करवाइए, क्योंकि ये कैंसर के लक्षण तक हो सकते हैं। और अगर आप सही समय पर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे तो अर्ली स्टेज पे इसका डायग्नोसिस हो सकता है और उस बीमारी को वहीं पे रोका जा सकता है। और हो सकता है आपको कैंसर बनने से पहले ही, जिसको प्री कैंसर या डिस्प्लेसिया बोलते हैं, उस कंडीशन में, मतलब कैंसर बनने से पहले ही जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उसमें से ही हमको अगर समझ में आ जाए तो इसका इलाज बहुत ही सर्वसाधारण प्रकार से हो सकता है। और इसके कारण बच्चेदानी को निकालना, केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, यहाँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। HPV वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन 9 से 45 साल की उम्र तक लग सकता है, लेकिन इसकी आइडियल एज है 9 से 15 साल तक। वैक्सीन के 2 से 3 डोसेस लगते हैं। अगर आपकी उम्र 15 साल से नीचे है तो आपको इस वैक्सीन के 2 डोज लगेंगे, और अगर आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा है तो आपको इस वैक्सीन के 3 डोसेस। ये वैक्सीन मैरिड महिलाएं, मतलब जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव है वो महिलाएं ले सकती है, लेकिन इस वैक्सीन का असर उन महिलाओं में थोड़ा कम रहता है। अब हम जानेंगे इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। रेगुलर स्क्रीनिंग, इसमें है पैप स्मीयर एंड HPV टेस्ट। दोनों के लिए जांच सेम रहती है, जिसमें आपके डॉक्टर इंटरनल चेकअप करेंगे और आपके बच्चादानी के मुख से पानी लेकर उसकी जांच करेंगे और उसके परीक्षण में समझता है कि ये सर्विक्स का कैंसर है या नहीं, या कैंसर की कौन सी स्टेज चल रही है, या ये सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है। और इससे उनको समझता है कि आगे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं। अगर आपका पैप स्मीयर एंड HPV टेस्ट अगर नॉर्मल आता है तो आपको अगले 3 से 5 साल तक कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोल्पोस्कोपी, अगर पैप स्मीयर में कोई एबनॉर्मल सेल्स पाए जाए तो इसमें और अच्छे से मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंडर ये देखा जाता है कि आपको सर्विक्स का कैंसर है कि नहीं, और इस टेस्ट में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है। बायोप्सी, इसमें उस जगह का छोटा सा सैंपल सेल या टिश्यू लेके लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। बीमारी का इलाज स्टेज के हिसाब से किया जाता है।
अगर बीमारी बच्चेदानी तक सीमित है और अगर फर्स्ट स्टेज चल रहा है तो मोस्टली ऑपरेशन या सर्जरी से बच्चेदानी निकाल देते हैं। लेकिन बीमारी दूसरी या तीसरी स्टेज तक अगर पहुंच गई हो तो प्राइमरी रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी दी जाती है, जिसके कारण बीमारी को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके परिणाम काफी अच्छे हैं। इसमें से 60 to 70% महिलाएं निकलकर अपनी अच्छी और लंबी जिंदगी जी रही है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिसके कारण हम इस बीमारी का अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों में और स्पेशली महिलाओं में पहुंचा सके और बहुत सारे लोगों की हम जान बचा सके। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसलिए धन्यवाद। और प्लीज आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।